अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में वाइस चेयरमैन हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना और बताना चाहता हूँ कि आज सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारा इस देश के संविधान से मोह भंग हो जाए, भरोसा उठ जाए और हम संविधान की बात करना बंद कर दें, हम अदालतों में जाना बंद कर दें, हम संवैधानिक संस्थाओं में जाना बंद कर दें। वो लोग जानबूझकर कुछ निचली अदालतों से और संवैधानिक संस्थाओं से हमारे खिलाफ ऐसे निर्णय करा रहे हैं, ऐसे फैसले करा रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं। और वो इसलिए करा रहे हैं कि जब लगातार हमारे खिलाफ फैसले आएंगे तो हम अदालतों में जाना, हम संवैधानिक संस्थाओं में जाना फिजूल समझने लगेंगे, बेकार समझने लगेंगे। हम समझने लगेंगे कि अब अदालतों में जाना हमारा समय नष्ट होना है। और जब आप अदालतों में जाना बंद कर देंगे, जब आप संवैधानिक संस्थाओं में जाना बंद कर देंगे, आपका अदालतों से और संवैधानिक संस्थाओं से भरोसा उठ जाएगा, तो आप हिंसक हो जाएंगे। और जब आप हिंसक हो जाओगे तो फिर आप आसानी से उनके निशाने पर आ जाओगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अपील करता हूं कि इस देश का संविधान बराबरी का अधिकार देता है। इस देश का संविधान हमें ये बताता है कि हमारी ताकत और हमारे अधिकार भी किसी से कम नहीं है। इसलिए आज का दौर न्यायिक लड़ाई लड़ने का है, आज का दौर संवैधानिक लड़ाई लड़ने का है, आज का दौर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का है। बार बार अगर आपके खिलाफ भी फैसले आते रहें, बार बार भी गलत निर्णय संवैधानिक संस्थाओं से और अदालतों से होते रहें, तब भी हमें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना बंद नहीं करना है। हमें संविधान को जानना है, हमें संविधान को समझना है, हमें अपने अधिकार को समझना है। और इस देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो, आपके ऊपर ज़्यादती हो, आपका शोषण हो, तो आपको हिंसक नहीं बनना है, बल्कि संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़नी है। कानून को समझना है, संविधान में लिखी हुई बातों को खुद समझना है, अपने बच्चों को समझाना है। हम लोग कानून के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जब जागरूक हो जाएंगे तो हमारे ऊपर जुल्म जाति का सिलसिला कम हो जाएगा। आज अगर मैं मिसाल दूं तो अगर किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है, किसी दलित के ऊपर शोषण होता है, तो दलित कहता है कि ये देश के लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के संविधान पर हमला है। और आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे ऊपर शोषण होता है, तो हम ये नहीं कहते कि ये देश के संविधान पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, बल्कि हम कहते हैं कि ये इस्लाम पर हमला है। ये इस्लाम पर हमला नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हमारा कोई शोषण होता है, तो वो देश के लोकतंत्र और देश के संविधान पर हमला है। आइए देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ें, देश के संविधान को जानने के लिए लड़ें। अस्सलाम वालेकुम।